नमस्ते। आज बात करते हैं उन रोजमर्रा की चीजों की जो असल में सिर्फ चीजें नहीं होती बल्कि एहसास होती हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे भारत के कुछ सबसे जाने पहचाने प्रोडक्ट्स दुनिया भर में फैले लाखों भारतीयों के लिए घर की यादों और अपनी संस्कृति से जुड़ने का एक पुल बन जाते हैं। कभी सोचा है किसी जगह को घर जैसा क्या बनाता है? क्या वो कोई बड़ी बड़ी बातें हैं या फिर वो छोटी छोटी चीजें, जैसे सुबह की चाय का वही जाना पहचाना स्वाद या फिर सिर में लगाने वाले तेल की वही पुरानी खुशबू? अक्सर घर का एहसास इन्हीं रोजमर्रा की चीजों में छुपा होता है। और यही आज के हमारे विश्लेषण का सार है। ये प्रोडक्ट सिर्फ हमारी ज़रूरतें ही पूरी नहीं करते बल्कि ये हमें हमारी पहचान और हमारी जड़ों से भी जोड़े रखते हैं, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हों। तो चलिए इस स्वाद के सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये साधारण से लगने वाले उत्पाद हमारी यादों के इतने शक्तिशाली एंकर बन जाते हैं। जरा सोचिए, हल्दीराम की नमकीन का वो पैकेट, क्या वो सिर्फ एक स्नैक है? नहीं, वो तो दिवाली पर दोस्तों के साथ बिताई शाम की याद है। या फिर एमटीआर मसाले से बने सांभर का वो स्वाद, वो तो सीधा माँ के हाथ के खाने की याद दिलाता है ना? ये बस प्रोडक्ट्स नहीं है, ये तो जैसे एक पैकेट में बंद हमारी यादें हैं। अच्छा, एक शब्द है जो बार बार सुनने में आता है, एफएमसीजी। इसका मतलब क्या है? बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो ये वो रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम अक्सर खरीदते हैं, जैसे बिस्किट, साबुन, मसाले और पेय पदार्थ। ये तेजी से बिकते हैं और हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक इमोशनल ज़रूरत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी को जन्म देती है। तो अब ज़रा इस यादों की अर्थव्यवस्था के स्केल को समझते हैं और ये भी कि इसके पीछे कारण क्या है। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए। दुनिया भर में 3 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय बसे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और यही वो कम्युनिटी है जो इस डिमांड को ड्राइव कर रही है। कह सकते हैं कि यही इस पूरी अर्थव्यवस्था का इंजन है। तो सवाल यह है कि आखिर ये डिमांड इतनी तेजी से बढ़ क्यों रही है? इसकी कई वजह हैं। पहली बात, विदेशों में भारतीयों की आबादी लगातार बढ़ रही है, साथ ही उनकी इनकम भी बढ़ रही है, तो जाहिर है वो अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सकते हैं। फिर अब हर जगह इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाते हैं और ऑनलाइन तो खैर सब कुछ मौजूद है ही। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि अब सिर्फ भारतीय ही नहीं, दुनिया भर के लोग भी योग और आयुर्वेद की वजह से इन चीजों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अब देखते हैं कि वो कौन से खास प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स हैं जो भारतीय डायस्पोरा के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। ये वो ब्रांड्स हैं जिन्होंने भारत की सीमाओं को पार करके दुनिया भर के किचन और घरों में अपनी जगह बना ली है। किसी भी भारतीय रसोई की आत्मा कहाँ बसती है? उसके मसालों में। एमडीएच या एवरेस्ट जैसे ब्रांड्स के बिना घर जैसा खाना बनाना लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये मसाले सिर्फ स्वाद नहीं देते बल्कि वो ऑथेंटिसिटी देते हैं जिसकी हर किसी को तलाश होती है। और आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में एमटीआर के रेडी टू ईट मील्स या हल्दीराम के स्नैक्स किसी वरदान से कम नहीं हैं। ये झटपट तैयार हो जाते हैं और स्वाद भी बिल्कुल भारत वाला देते हैं। व्यस्त जिंदगी में ये आराम का एक पल देने जैसा है। और हाँ, बात सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं है। डाबर आंवला तेल या हिमालय टूथपेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स हमारे परंपराओं और आयुर्वेद में हमारे विश्वास को दिखाते हैं। ये वो जाने पहचाने ब्रांड्स हैं जिन पर पीढ़ियों से भरोसा किया गया है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हजारों मील का सफर तय करके दुनिया भर की दुकानों तक आखिर पहुंचते कैसे हैं? चलिए अब उस कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन पर नजर डालते हैं जो इस सब को मुमकिन बनाती है। देखिए, ये सफ़र भारत में एक फैक्ट्री से शुरू होता है जहां प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट के लिए पैक किया जाता है। फिर इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर इसे विदेश ले जाते हैं और वहां के सारे लोकल नियमों का पालन करते हैं। इसके बाद ये प्रोडक्ट्स इंडियन किराना स्टोर्स और अब तो टेस्को और वॉलमार्ट जैसे बड़े सुपरमार्केट्स में भी पहुंचते हैं और आखिरकार ये हमारे घरों में अपनी जगह बना लेते हैं। लेकिन ये सफ़र इतना आसान भी नहीं है, इसमें कई चुनौतियां हैं। देखिए, हर देश के अपने सख्त नियम कानून होते हैं। फूड सेफ्टी को लेकर, लेबलिंग को लेकर उन्हें पूरा करना पड़ता है। फिर लॉजिस्टिक्स की मुश्किलें, शिपिंग का खर्च वो अलग है, वहाँ के लोकल ब्रांड से कंपटीशन भी तो है। और शायद सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हजारों मील दूर भी प्रोडक्ट का स्वाद और क्वालिटी बिल्कुल वैसी ही बनी रहे जैसी वो इंडिया में होती है। तो इस बाजार का भविष्य क्या है? ये कहानी सिर्फ डायस्पोरा की ज़रूरतों को पूरा करने तक की सीमित नहीं रहने वाली है। अब हम भविष्य के अवसरों पर नजर डालते हैं कि कैसे ये उत्पाद एक बहुत बड़े ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहे हैं। तो भविष्य में ग्रोथ के सबसे बड़े मौके कहाँ हैं? हेल्थ को लेकर जागरूक कंज्यूमर ऑर्गेनिक और वीगन प्रोडक्ट्स चाहते हैं। ब्रांड्स अब सिर्फ भारतीय स्टोर्स तक ही सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि बड़े सुपरमार्केट्स में भी अपनी जगह बना रहे हैं। और हाँ,
अच्छी और पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग भी अब बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब कोई विदेश में एक इंडियन स्टोर से एमडीएच मसाले का डब्बा या पार्ले जी का पैकेट उठाता है, तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा होता। वो अपनेपन का एक टुकड़ा खरीद रहे होते हैं, वो परंपराओं का एक हिस्सा खरीद रहे होते हैं, वो यादों का एक बॉक्स घर ले जा रहे होते हैं। ये हमारी संस्कृति है जिसे एक पैकेट में बंद करके दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन सी एक चीज है जो किसी को भी उसकी जड़ों से, उसकी संस्कृति से और उसके घर की याद दिलाती है? जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब हो।